हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आज हम जो नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे और दांडी मार्च को हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने साइमन कमीशन को डिस्कस किया, तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। ना वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी उसको डिस्कस करेंगे। अब ये रिपोर्ट कब दी गई थी? तो अगस्त 1928 में, है ना, ये रिपोर्ट आई। भारत मंत्रालय बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को सर्वमान्य संविधान एक कानून बनाने की चुनौती पेश की थी। इस रिपोर्ट में था कि भारतीय मंत्रालय बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को सर्वमान्य संवैधानिक एक कानून बनाने की चुनौती पेश की थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू और एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। देखिए, एक कानून बनाने की चुनौती पेश की थी। है ना। इसके बाद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, ये जो चुनौती दी गई थी इसको स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और विचार विमर्श करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। देखिए, जब ये चुनौती दी गई तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और उस पर विचार विमर्श भी किए। उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। देखिए, जो मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना, उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। देखिए, इसको रिपोर्ट को उन्होंने माना नहीं था, है ना, स्वीकार नहीं किया था और अलग से उन्होंने 14 मांगे प्रस्तुत की थी। कितनी? 14 मांगे प्रस्तुत की थी, जिसे 14 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से जाना गया। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, है ना। इसके बाद तो देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, है ना। उसके बाद दांडी मार्च यात्रा, दांडी मार्च को हम डिस्कस करेंगे। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में ये हुआ, है ना, ये मार्च हुआ था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या फिर दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी सरकार पर जो नमक के ऊपर कर लगाया गया था उसको हटाने के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा कानून को भंग करने का कार्यक्रम था। सविनय कानून को भंग करने का ये कार्यक्रम था, है ना। ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। देखिए, इस मार्च में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सूरत जिले में स्थित दांडी तक पैदल यात्रा की थी। साबरमती आश्रम में सूरत जिले में स्थित दांडी तक पैदल यात्रा की थी। कहां तक? दांडी तक। दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी और इसे ही दांडी मार्च के नाम से जाना गया था। देखिए, ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम था जिसमें गांधी जी समेत 78 लोग भी थे शामिल। इस कार्यक्रम में गांधी जी और उन समेत 78 लोग इसमें शामिल थे, है ना। और ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्रीय गांव
दांडी तक पैदल यात्रा। अब देखिए ये जो पैदल यात्रा की थी इन्होंने कितने किलोमीटर की थी, 558 किलोमीटर की थी। और 6 अप्रैल 1930 को हाथ में नमक विरोध कानून को भंग किया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था। देखिए अंग्रेजों के समय में नमक के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था, और इसी के लिए क्योंकि नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो इसी के लिए ये दांडी मार्च यात्रा की गई थी। भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने, भारतवासियों को इस कानून से आज़ाद कराने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु सभी ने अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा ये दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसके पहले उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था, है ना। तो ये जो आंदोलन किया गया था ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था। कैसा था? अहिंसात्मक, पूर्णतः अहिंसात्मक था ये आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ही अहिंसात्मक थे, है ना। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी। जब ये कानून उन्होंने भंग किया तो इसके बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई, परंतु पीछे नहीं हटे थे। वो लाठियां खाई लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे, है ना। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया था। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 1930 में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की थी, और जो कानून नमक पर लगाया था, देखिए गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की थी भारतवासियों ने, और जो कर नमक पर लगाया गया था उसका विरोध भी किया था। नमक पर जो कर लगाया गया था उसका विरोध भी किया था, और इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये जो आंदोलन हुआ था इसमें कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, है ना। अब कौन कौन से नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो सी रामगोपालचारी, और पंडित नेहरू को। आदि नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, है ना। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला था। ये जो आंदोलन चलाया गया था दांडी मार्च, ये कब तक चला था? पूरे 1 साल तक चला था ये आंदोलन, है ना। और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से ये खत्म हो गया। देखिए 1931 में जो गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसी समझौते से ये आंदोलन समाप्त हो गया था, है ना, खत्म हो गया था। इसी आंदोलन से पूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था। इस आंदोलन ने पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरोध, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया था। अब देखिए इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था। देखिए इस आंदोलन के दौरान नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन के चलते नमक कानून का उल्लंघन किया गया, है ना। सेकंड कि नशीली दवाइयों का बहिष्कार किया गया था। नशीली वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, है ना। और सरकारी समारोह संस्थानों का भी बहिष्कार किया गया था। जो सरकारी समारोह होते थे और संस्थान, उनका बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और कर अदायगी का बहिष्कार किया गया, मतलब कर ना लेने पर जो कर लिया जाता है उस पर रोक लगा दी गई थी, है ना। और लास्ट कि जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, है ना। तो गांधी इरविन समझौते के बाद इसको स्थगित किया गया। स्थगित किया गया, है ना। तो देखिए दांडी मार्च, ये यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 1930 में ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये अहिंसात्मक समारोह था, है ना, अहिंसात्मक आंदोलन था ये कब? लगभग 1 साल तक चला था। और ये साबरमती आश्रम के सूरत जिले से प्रारंभ हुआ था, है ना। दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी। और ये जो नमक पर कर लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ये जो नमक पर कर लगाया गया था उसके लिए यात्रा की गई थी, है ना। इसमें गांधी जी समेत 78 लोग शामिल हुए थे। और ये यात्रा लगभग 358 किलोमीटर की थी, 358 किलोमीटर की थी। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। इसके बाद इस आंदोलन में कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे श्री राम गोपालचारी और पंडित नेहरू आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये देखिए भारतीयों के लिए और सभी के लिए नमक बहुत ज़रूरी होता है, तो उस पर कर लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इसी के लिए ये यात्रा प्रारंभ की गई थी, क्योंकि एक तो कि उनको नमक पर जो कर लगा था उससे आज़ाद किया जाए भारतीयों को, है ना। तो मेन इसका कारण था कि जो नमक पर कर लगा था उसको हटा दिया जाए। और इस आंदोलन के चलते देखिए नमक कानून का उल्लंघन किया गया, नशीली वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी समारोह जो होते थे उनका बहिष्कार किया गया, संस्थान जो थी, है ना, ब्रिटिशों की, उनका बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और जो नमक पर कर लगाए गए थे या कर अदायगी की जाती थी, कर लिया जाता, उसका बहिष्कार किया गया, है ना। और उसके अलावा जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था उसके बाद ये जो आंदोलन किया गया था दांडी मार्च का, इसको स्थगित कर दिया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेहरू रिपोर्ट और दांडी मार्च को आपके साथ डिस्कस किया और उसके हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।